बिस्मिल्लाह खानी होती थी, अब तो पता ही नहीं है। क्योंकि अगर बिस्मिल्लाह कराएंगे ना तो अम्मा को पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी पड़ेगी, और अम्मा बिस्मिल्लाह से 1 किलोमीटर दूर चल रही है, समझे। पहले औरत के सराने ऊपर ताक में या स्लिप पे कुरान पाक रखा होता था, इसलिए कि सुबह को फजर में उठे नमाज के फौरन बाद कुरान शरीफ पढ़ ले। अब तो आंख संभल के खुले या ना खुले, बगल में से मोबाइल निकाल के देख रही है किसी का SMS तो नहीं आया। या आजकल फेसबुक में क्या चल रहा, अब उसे घुमा घुमा के पीछे बड़ा बड़ा अपने मतलब की चीजें देख रही हैं। बोलो है कि नहीं ऐसे? पहले बेटियों में और माओं में ये बताया जाता था, शोहरत होती थी मोहल्ले में, पता चलता था रमजान में मेरी बेटी ने 3 कुरान पढ़ लिए, मेरी बेटी के 4 कुरान हो गए, इतने सिपारे हो गए। लड़की अपनी माँ से पूछा करती थी, माँ तुमने कुरान कितना पढ़ लिया? अगर 3 माँ बेटी हुआ करती थी तो अगर एक काम करती थी तो कुरान पढ़ रही है। अब वो कहती थी बहन तू झाड़ू मार ले, मैं एक सिपारा पढ़ लो। कुरान पढ़ा जाता था, मगर अब तो अगर 3 है तो माँ का मोबाइल अलग है, बेटियों का अलग है। वो अपने एपिसोड देख रही है, वो अपना सीरियल देख रही है। पूछा जा रहा है आजकल सीरियल कौन सा पसंद आ रहा, समझे। इतनी बलाओं को घर में घुसेड़ लिया, इतनी आफतों को, इतनी मुसीबतों को, और तुम हो कमाते कमाते थक गए, लाल खून काला पड़ गया, सर का दर्द ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो सर का दर्द घर में जो पाल लिया तुमने। अच्छा है नहीं कारी अतीक साहब कह रहे हैं, सही बात है, तजर्बा इन्हें भी हो गया। हाँ ये भी ट्राली में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारात में जा रहे हैं। हम लोग सभी ट्राली में, सबसे पहले सैयद जावेद मियां साहब ट्राली में बैठे। अल्लाह बरकत अता फरमाए, बहुत शानदार तकरीर हुई, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। गाँव में वैसे स्टेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ट्रैक्टर जोड़ा, ट्राली लाके खड़े कर दी, सारे मौलवियों को भर दिया उसी में, और अगर कम पड़ गई तो बराबर में एक और ला कर रख दी। देखो हमारे सूफी जी अकेले ही पूरी ट्राली को घेरे पड़े, देखो माशाल्लाह, अल्लाह बरकत है। मुझे लगता है ट्राली है ना ये, क्या है? टिपलर, अच्छा 2 टिपलर, अच्छा मतलब पहले होती थी ट्राली और ये टिपलर है। चलो अच्छा, बहरहाल वो जो भी होगी, इसमें तुम्हारी सलाहियत अच्छी है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। अब बात ये चल रही है, जरा कारनामे देखो, अल्लाह बरकत फरमाए। अब जरा कारनामे देखो, पहले बच्चियों को सिखाया जाता था, मगर मुबारकबाद के लायक है जफरुद्दीन भाई, इन्होंने अपने बच्चों का अकीका किया। बहुत सारे मेहमान आ गए, तेलीपुरा से प्रधान जी भी आए, उनको मैं जानता हूँ, और भी लोग आए, मगर याद रखो अगर अच्छे काम की इब्तिदा करोगे तो अच्छाई मिलेगी। अगर तुम्हें आजमाया भी जाए तो पीछे मत हटना, और अगर यहीं पर ये कोई नाच गाना खेल कूद का प्रोग्राम कर देते तो वहां पर शैतान आते। अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है, आका तशरीफ ले आए इनके घर में तो बेड़ा पार होगा। लिल्लाह घटा दीजिए, जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले भी बोलो, लिल्लाह घटा दीजिए पर्दा रुख अनवर से, लिल्लाह रुख अनवर से,
और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। इंशाअल्लाह वक्त मिला तो कारियती की ज़बानी भी नात शरीफ होगी, समझ में आया? अगर वक्त मिला तो, वक्त नहीं मिला तो शिकायत नहीं। अल्लाह अल्लाह बात ये चल रही थी बिस्मिल्लाह शरीफ, मगर ये महीना कौन सा चल रहा है? 2 दिन बाद आला हजरत का उर्स आ रहा। क्या रहा बोलो? ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। बच्चों बोल के दिखाइयो, अरे बोलो ना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कौन आला हजरत? मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। अब आला हजरत की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया। इजाजत है? बोलो किसकी? अब बिस्मिल्लाह खानी किसकी हो रही? आला हजरत की बिस्मिल्लाह खानी उस्ताद मोहतरम अब बिस्मिल्लाह पढ़ा रहे हैं। कहने लगे पढ़ो बेटा अलिफ, पढ़ रहे अलिफ, पढ़ो बेटा बा, पढ़ रहे बा, पढ़ो बेटा ता, पढ़ रहे ता, बेटा पढ़ो सा, जीम हा खा, दाल दाल राजा, सीन शीन सादा ताजा, आइन गईन फा काफ लाम मीम। अब आगे आ जाएगा लाम अलिफ। अब एक लफ्ज क्या? लाम अलिफ। अब आला हजरत रुक गए। हाँ सुनने के बाद बेटा बातें मत करो, पीछे वाले ट्राली समझा, वरना ट्राली जुड़वा के जंगल में फिरवा दूंगा। तवज्जो रखो। हाँ ट्राली नहीं है तो टिप, क्या बोलो? हाँ टिपलर, वरना छुड़वा गाँव दूसरे गाँव में टिपलर, समझे? फिर करते रहिए निजामत। बहरहाल नाजिम साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी निजामत कर रहे इतनी उम्र में। तो आला हजरत की बिस्मिल्लाह खानी शुरू हुई, रुक गए लाम अलिफ। कहाँ रुके बोलो? अब उस्ताद बोले पढ़ो बेटा। खामोश। दादा कहने लगे बेटा उस्ताद कह रहा है तो पढ़ो लाम अलिफ। ये कौन है? आला हजरत है ना। आला हजरत छोटे से 4 साल 4 महीने 4 दिन के। कहा पढ़ो बेटा लाम अलिफ। अब नहीं पढ़ रहे हैं, समझ गए कि सारे हुरूफ मुफरद है, लेकिन ये मुरक्कब क्यों? अच्छा मुफरद मुरक्कब समझिए, सब एक एक लिखे हुए होते ना, अलिफ और बा ता सा, लेकिन लाम अलिफ 2 होते हैं, लाम इधर अलिफ लिखे हुए होते हैं ना। अब समझ गए? कहने लगे सारे हुरूफ मुफरद है, मगर ये क्यों मुरक्कब है? इसे भी मुफरद होना चाहिए। और फिर दूसरा जहन में ये सवाल था, लाम भी मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, तो फिर अब क्यों पढ़ूं? लाम भी आ गया, अलिफ भी आ गया। दादा समझ गए, कहने लगे बेटा पहले जो तुमने पढ़ा था वो अलिफ नहीं था, हकीकत में वो हमजा था, अलिफ की शक्ल में हमजा था। और कहा ये जो है ये अलिफ है तो फिर ये मुरक्कब क्यों है? तो दादा ने जवाब दिया बेटा ये मुरक्कब इसलिए है, अलिफ हमेशा साकिन होता है तो वो इब्तिदा से नहीं पढ़ा जा सकता, वो किसी हर्फ के साथ
साथ मिल करके आता है। अब सवाल ये होता, दादा जान जरा बताओ, बाबीता ताबीता साबीता जीम भी आबी खाबी, लेकिन लाम के ही साथ क्यों मिला, बा के साथ क्यों नहीं मिला, ता या जीम के साथ क्यों नहीं मिला, लाम ही के साथ क्यों मिल गया? समझ में आ रही है? लाम ही के साथ क्यों मिला? माशाअल्लाह, लाम ही के साथ क्यों मिला? तो इसलिए इसको बहुत बड़ा ताल्लुक है। लाम अलिफ का दिल है और अलिफ लाम का दिल बीच में। लाम की जरा हिज्जे करो, लाम लाम अलिफ मीम लाम। लाम में कितने लफ्ज हैं? 3। बच्चों कितने बोलो? लाम अलिफ और मीम। लाम अलिफ जबर लाम, मीम साकिन लाम। तो अलिफ कहाँ आया बोलो? बीच में, इधर आधर दिल है। लाम में अलिफ दिल की जगह बीच में आया। और अगर अलिफ की हिज्जे करो, अलिफ जबर आ लाम फाजर लिफ अलिफ, तो यहां पर भी अलिफ में लाम बीच में आया, तो लाम अलिफ का कल्ब है। अब मुझे बता, जब अलिफ ने लाम को नहीं छोड़ा तो लाम ने भी अलिफ को नहीं छोड़ा। एक दूसरे का दिल है तो फिर जुदा भी नहीं है। समझ में आ रही है? थोड़ी यार, ये बच्चे तो समझ गए होंगे, मगर तुम भी बहुत बड़े समझदार हो। सही बता रहे हो, पानी पी के बैठे हो तुम लोग भी। अल्लाह बरकत फरमाए। और सुनो, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाता हूं। अब आला हजरत बड़े हो गए, जबकि बात आला हजरत पौने 14 साल की उम्र में फारिग तहसील हो गए थे, मतलब पढ़ के फारिग हो गए। कितनी उम्र में बोला? पौने 14 साल की उम्र में। सबसे पहला जो मसला जिस पर लिखा था वो रज़ाअत का था। रमजानुल मुबारक का महीना था और 14 तारीख थी, तभी से उन्होंने इफ्ता संभाल लिया था, पौने 14 साल की उम्र से। अब आला हजरत जब बड़े हो गए, पढ़ाने लगे। क्या हो गए बोलो? आला हजरत के शागिर्द का नाम सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, और दूसरे सदरुल शरिया, तीसरे अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी। ये शागिर्द, अच्छा शागिर्द भी ऐसे थे, आज के 1000 मौलाना, समझे, 1000 मौलाना एक तरफ और आला हजरत का ये अकेला शागिर्द एक तरफ। और स्टेज पे पहुंचने के लिए इल्म की जरूरत नहीं है, स्टेज पे पहुंचने के लिए तो बस आप समझ रहे हो किस चीज की जरूरत। अगर इल्म की जरूरत होती तो आधे मुकर्रिरों को अब तक पकड़वा के जेल भेज दिया गया हो। एक मौलाना तकरीर कर रहा है, बोले हिदायत नैब फिक़ह की किताब है। आज ही सुनी मैंने ये बात। बोले हिदायत नैब फिक़ह की किताब है, उसे यही पता नहीं है बेवकूफ। अब वो भी मौलाना था भाई। लेकिन आला हजरत के शागिर्द पढ़ रहे थे, और रमजान का महीना था। अल्लाह, आला हजरत क्या पढ़ाते होंगे, और फिर शागिर्द कैसे थे? सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सदरुल शरिया और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, जो इल्म तौक़ीद के माहिर थे, इल्म हयात के माहिर थे। अब सुनो, ये तीनों पढ़ रहे थे, रमजानुल मुबारक का महीना था, तरावी पढ़ ली गई है, किताब पढ़ रहे थे। इशा की नमाज के बाद, पूरी नमाजें पढ़ने के बाद आला हजरत सबक पढ़ाते पढ़ाते रुक गए।
और रुकने के बाद कहने लगे बेटा जाओ कमरे से निकलो, अब हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। मगर बच्चे पढ़ने वाले थे, ये आज की तरह नहीं खुश छुट्टी आ जाना तो खाना ज्यादा खाते हैं खुशी में कि हाँ कल को छुट्टी, हाँ कल को छुट्टी। मगर ये पढ़ने वाले थे। जब मैं पढ़ाता था बदरुल उलूम में जसपुर में, तो एक बच्चे ने अपने दादा को 4 मरतबा मारा छुट्टी लेने की वजह से, समझे। एक जुमेरात को आ गया रोता हुआ, मुफ्ती नईम साहब थे उनके पास, हम लोगों में से एक बंदा कोई भी जुमेरात को वहां रुकता था जुमे को, तो वो थे रोता हुआ आ गया, आंखें मलता बोले हुजूर मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दो। उन्होंने छुट्टी दे दी। दूसरी जुमेरात को मुफ्ती जाबिर का गालिबन, हाँ उन्हीं का नंबर था रुकने का, वो रुके तो उनके पास रोता हुआ आ गया, बोले हुजूर दादा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दो। उन्होंने छुट्टी दे दी। तीसरी जुमेरात को मौलाना हबीब मिसबाई, उन्होंने भी छुट्टी दे दी। चौथी जुमेरात को मेरा नंबर आ गया तो मैंने भी छुट्टी दे दी। इत्तेफाक से पता चल गया कि मैं मदरसे में हूं ना, तो उसके अब्बा मुझसे मिलने आ गए। तो जब अब्बा मिलने आए तो बोले हमारा बेटा कहाँ? मैंने कहा ये तो बताओ तुम आ कहाँ से रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्यों? मैंने कहा तुम्हारे तो अब्बा का इंतकाल हो गया। बोले हुजूर 3 साल हो गए उन्हें तो मरे हुए। अरे 3 साल, और तुम्हारा बेटा तो अभी अभी मार के गया वो। तो ये बच्चे पढ़ने वाले, जब बुलाया मैंने कहा हफ्ते के दिन आने दो, तो पकड़ा गया। अब हजरत भी कह रहा है, वो हजरत भी कह रहा है, बोले पिछली जुमेरात को मुझसे लेके गया था, वो जुमेरात को मुझसे। एक बच्चे ने 3 साल पहले से छुट्टी लेने की वजह से, मगर ये आला हजरत के शागिर्द थे, पढ़ने वाले थे, सबक अभी पूरा नहीं हुआ था, चेहरा उदास हो गया। कहने लगे मन्नत समाजत करने लगे, सरकार सबक पूरा करा दीजिए, हमें नींद भी नहीं आ रही है, हुजूर पढ़ा दीजिए। आला हजरत बोले नहीं अभी जाओ कल को पढ़ाऊंगा। वो बच्चे बेचारे अब क्या करें? आला हजरत बोले खड़े हो, तीनों को कमरे के बाहर कर दिया, तीनों को कमरे के बाहर। अब जैसे ही कमरे के बाहर करा, अब सोच रहे थे बेचारों को किताबें हाथ में, सोच रहे थे क्या करें। आला हजरत ने अंदर से कुंडी लगा ली, और कुंडी लगाई तो चिराग जलते थे। चिराग पहले ये लाइट वाइट का इतना वो नहीं था, चिराग जलते थे। तो आला हजरत की जो किवाड़े थी ना, वो पहले पटले की किवाड़े होती थी मोटी मोटी, 1-2 बरसात में उनमें झिरी खुल जाती थी किवाड़ों में। पूछो इनसे, वो जो चोबे या बिरंज थे वो ढीली पड़ जाती थी, तो इतने इतने बड़े सुराख भी हो जाते थे उनमें, ऐसी किवाड़े होती थी। तो अंदर से रोशनी बाहर आती थी। आला हजरत अंदर है, चिराग आला हजरत ने बंद कर लिया, अंधेरा हुआ। 1 मिनट नहीं गुजरा कि कमरे में इतनी रोशनी हुई कि वो किवाड़ों से, झिरी से बाहर निकली। उन तीनों बच्चों के जब देखा इतनी रोशनी, तो बच्चे पलटेंगे कहीं आग तो नहीं लग गई कमरे में, क्या बात। बच्चों ने जब पलट के देखा तो रोशनी थी एक खूबसूरत चेहरे वाले आला हजरत के मसनद पर लेटे हुए, और आला हजरत उनके पांव दबा रहे। आला हजरत उनका पांव दबा रहे। अब तो वो लेटे हुए और तीनों बच्चे देख रहे, दीदार कर रहे, मगर आला हजरत उनसे कुछ सवाल कर रहे, वो जवाब देते चले जा रहे। अरबी में आला हजरत पूछ रहे थे, वो अरबी ही में जवाब दे रहे थे। बच्चों का कहना है, ये तीनों बच्चों का कहना, जबकि काबिल थे, अरबी जानते थे, मगर इतनी धीरे बोल रहे थे हम समझ नहीं पा रहे थे। आला हजरत क्या पूछ रहे और वो क्या जवाब दे रहे। पूरी रात ये मंजर देखते रहे। जब सहरी का वक्त पूरा हुआ, यानी शुरू हुआ, वो नूरानी चेहरे वाले चले गए। आला हजरत ने चिराग जलाया, किवाड़ खोल दी, तो देखा तो तीनों बाहर खड़े थे। आला हजरत बोले क्या कर रहे हो तुम?
यहां पे 3 बार पूरी रात खड़े रहे। क्या मामला है? पूरी रात तुम खड़े रहे, बोलो क्या बात है? अब भाई उस्ताद होते हैं, थोड़े कर्रे लहजे में बोलते भी। उन्हें मालूम था इन तीनों बच्चों में एक सैयदजादे भी थे, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। उन दोनों ने खींच खांच के ने सैयद साहब को आगे कर दिया। अब जैसे ही आगे किया तो अब आला हजरत बहुत प्यार करते थे, आप फौरन आला हजरत का लहजा नर्म हो गया। आला हजरत का लहजा नर्म हो गया। कहा सैयदजादे, पूरी रात आप लोग खड़े रहे, कम से कम सो जाते, अब सहरी में उठते, फिर मुझसे पढ़ लेते पूरी रात। अब ये दोनों ना बच्चे पीछे से सदरुल शरिया और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, अब तीनों उनके सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की पीठ में करे, पूछो 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 कौन थे। अब वो डर के मारे कैसे पूछा आला हजरत, कभी ऐसे हो जाए गुदगुदी लगती है, मगर बच्चे का माने कभी ऐसे हो जाए तो कभी ऐसे हो जाए, मगर ये कह रहे पूछो। आला हजरत ने सुन ली कि पूछो पूछो चल रही है। आला हजरत बोले क्या पूछो? अब तीनों कहने लगे, सरकार आप जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे? अरे सुभान अल्लाह बोलो। कहा जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे? आला हजरत बोले, ओ तुमने देख लिया? आला हजरत बोले दीदार कर लिया? कहा जी सरकार देख तो लिया मगर पता नहीं चला। और आप क्या पूछ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ा रहे थे, आपको क्या जवाब दे रहे थे? क्या हुजूर वो कौन थे? तो सुनो जरा सुनो, आला हजरत की शान देखो। आला हजरत कहने लगे, ओ मेरे शागिर्द तो सुनो, तुम क्या समझ रहे हो? जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी निकालता है। तुम भी मिस कॉल ही मार रहे हो। लेकिन ये भी बस 2 ही लफ्ज का बैठे पड़े, और बैठे कितनी अच्छी जगह टेक लगा संभल के लगाइयो का। ये डंफर क्या क्या नाम है इसका? तुम बोलो। टिपलर। टिपलर का ये टिप्पा मजबूत है ना, कहीं पता चले ये टिके और पीछे हो गिर गए। एक सदर साहब स्टेज पे से गिर गए थे बेचारे, उनकी टांगे इसी पे टंगी रह गई, वो नीचे फड़फड़ा रहे थे। काफी देर में उनको लोगों ने उठाया, तकलीफ पहुंची उनको बेचारे। नए नए बैठे, कान पकड़ के 3 उठा बैठी लगाई होगी कि अब जिंदगी में स्टेज पे नहीं बैठूंगा। अब कहने लगे सरकार कौन का? बगदाद के पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर का हुजूर, इतना खूबसूरत चेहरा। अब फिर आला हज़रत तर्जमानी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन ना आला हजरत टहलते हुए जा रहे थे, असर के बाद निकलते थे। एक शख्स पान बेचता था, पानों की दुकान थी, उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी, उसकी दुकान बड़ी कम चलती थी। उसने देखा यार बड़े अच्छे मौलवी साहब जा रहे हैं, बड़े मौलवी साहब। वो गया और जाकर हाथ में सरकार सरकार पान खाएं का नहीं, हाथ चूमा, सरकार कोई तावीज लिख दो, तावीज बना दो सरकार, दुकान नहीं चलती। बोले अच्छा।
एक पान लिया और लेने के बाद गौसे पाक का नाम लिख दिया और नीचे लिख दिया आज से ग्राहक इन्हीं की दुकान पे आए, और उसको लपेटा, कागज में लपेटा और दे दिया। उनका कहना था, वो बाद में सरकार मुफ्ती आजम के जमाने तक है, कहना था कि कभी उस कोने की भीड़ नहीं टूटी थी, उस कोने की भीड़ कभी नहीं टूटी थी। एक बात मुझे और याद आ रही, वो मैंने रात भी अहसन मियाँ जो आला हजरत के पोते ना, वहाँ तकरीर में थे, मैं तकरीर कर रहा था, हजरत बैठे थे, तो बात आई थी तो मैंने कही थी, ये मौका अच्छा लग रहा है, कह दूं मैं। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, ये नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत की बात और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, इतने में आला हजरत की अम्मी जान ने पर्दे से देखा कोई नहीं है। माँ प्यार भरे लहजे में कहने लगी, बेटा अहमद रजा। अल्लाह कितने बड़े मुफ्ती हो जाएं मगर माँ के लिए इतना ही बड़ा बेटा होता है। कहने लगी, अहमद रजा, ओ बेटा अहमद रजा। आला हजरत फौरन खड़े हो गए, जी माँ हाजिर हूं, क्या काम है, क्या हुक्म है, फरमाइए। माँ ने बोतल हाथ में दी, दे दी का बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ। क्या ले आओ बोलो? अल्लाह, इतने बड़े पीर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुजद्दिद, अब तो छोटा सा पीर नहीं, पिरिया ना, पिरिया, वो भी 2-3 को लिए घूम रहा समझो। और जैसे फसल हुई चलो लूट ले, लुट्टस मचा रखी है, लुट्टस। सही बता रहा हूं, ऐसी खेती करी है, खेती। पहले पीर होते थे इसलिए कि मुरीद के हालात ना बिगड़े, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो डांटते थे, डांटते। अब अगर धड़ी ना पहुंचाए या फसल में लिफाफा ना दे तो डांट रहा, समझे। अगर तीजे में भी गया है तो गर्दन पकड़ के ले रहा नजर आना। मगर सोचने की बात है, आला हजरत कह सकते थे, बेटा इधर आओ, चलो मेरी अम्मी के लिए तेल ला के दो। इतने बड़े और अच्छे शागिर्द थे, मगर नहीं कहा ठीक अम्मी जान, ठीक है, हाथों को चूमा, बोतल ले ली। आला हजरत तेल लेने जा रहे। मौलाना लोगों को ये नसीहत होनी चाहिए कि अगर उनके माँ बाप हैं, शादी भी हो गई है ना, तो बीबी को ना गाली दें, ना मारे, ना डंडा बजा, कुछ नहीं। माँ के कपड़े, बाप के कपड़े अपने हाथों से धोएं। अरे हम कोई मुथरे हैं क्या? हमारे हाथों में ताकत है ना। अपने हाथों से अगर तुमने बाप के कपड़े धो लिए, प्रेस कर लिए, 1 दिन 2 दिन, तीसरी मर्तबा में तुम्हारी बीबी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी। मगर कपड़े कम धुलवा रहे हो, गाली ज्यादा बक रहे हो। बाद आदमी इतना बड़ा बदतमीज है, अल्लाह। अच्छा, इसको गालियां बड़ी याद है यार, और पता नहीं इतनी गंदी गंदी गाली, बगैर कपड़ों की नंगी गाली, एकदम ब्लैक इंटरनेशनल, ऐसी गाली कि अगर उनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो तो नहीं मिलेगा, इसे पता है। और आंगन में खड़े होकर देख रहा, छत पे औरतें देख रही है, छत पे औरतें मेला लगाए पड़ी हैं, जैसे बड़ा अच्छा काम हो रहा साहब, कोई समझाने वाला नहीं रहा। मगर आला हजरत को देखो, जा रहे, जो रास्ते में मिले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये रास्ते में मिले, आला हजरत किसी को सलाम करने का मौका नहीं दे रहे। लोग दुकानों में खड़े हो रहे, बड़े मौलवी साहब जा रहे, आला हजरत जा रहे, सरकार मेरे आ जा, नहीं माँ इंतजार कर रही है। सीधे दुकानदार की दुकान पे पहुंच गए। दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा, सरकार अगर हुक्म फरमा देते, किसी बच्चे को भेज देते, मैं तेल का पीपा लेके आ जाता। सरकार बोले, भेज कैसे देता, मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया था, मेरी माँ ने मुझसे कहा था। और तुम, अगर तुम्हारी अम्मा ना पान भी मंगा रही है, पान, तो कत्ती काटता, अम्मा उसकी दुकान बंद थी, मैं उधर से घूम के आ रहा हूं।
झूठ फेंक गया, झूठ। सही बता रहा हूं। और तुमने अपनी बेटियों को सिखाया नहीं। अगर 10,000 20,000 कमा के लाया तो उसने 5,000 अगर अपनी अम्मी को दे दिए तो बात बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, जैसे कि इसका वो बेटा ही नहीं। इस माँ ने 9 महीने पेट में ही नहीं रखा, दूध ही नहीं, इसका कोई हक ही नहीं रहा। अरे वो अभी अपनी दौलत का मालिक है, जिसे चाहे जितना चाहे दे दे। तुम्हारे हुकूक में कमी तो नहीं कर रहा वो। तुम्हारे हुकूक में कमी करे तो समझो। बेटियों को ये पढ़ाया करो, सबक दिया करो। बेटा ये समझो जैसे तुम्हें इतना बड़ा अपना बेटा अच्छा लग रहा, बुखार आ जाए रो पड़ तो तबीयत खराब होती है। उसने तो 20 साल का पाल के कर दिया। अगर कांटा लगता है तो माँ का दिल फट जाता है। लेकिन कहां बस शादी हुई बीबी ये समझ रही है पूरे का पूरा मेरा ही है, बस इसे लूट लो, खा जाओ, मार डालो, या फिर मेरे मैके वाले का भरना भरता रहे। अगर गुस्से में बैठी हो बीवी, समझ रहे कारी अतीक साहब, तुम ज्यादा समझो। अगर गुस्से में बैठी हो बीवी, असल में ये हमारे सैयद साहब के करीब रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इनका नाम ले दे। और जिस पे अगर जिसकी मोहब्बत की नजर होती है तो हर जगह कामयाब रहेगा। अब मेरा इशारा समझ लिया होगा आप। हम भी हर एक से नहीं हंसते, जो दिल के करीब होता है उससे हंसते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हो, परेशान हो, कहां थे तुम, मुंह टेढ़ा, कहां थे तुम? अरे था कहां से यार, मैं तो जल्दी आ रहा था, मगर वो तुम्हारा भैया ना वो मिल गया और कहने लगा भाई दो 5 मिनट के। मैंने कहा चल यार, इतने दिनों में तो मौका मिला। उसने रोक लिया, उसके साथ था, बस यही ठंडी। अच्छा उनके साथ थे, चलो खैर कोई बात नहीं है, जाना चाहिए, तुम गए भी तो बहुत दिनों में थे। और अगर कह दिया ना कि ससुराल नहीं था या कहीं और था, समझे 3 दिन से भूखी पड़ी है और पूछो कहां था, बोले यार ससुराल में था। अम्मी ने रोक लिया था, अम्मी ने, सास को कह रहे अम्मी ने बुखार वुखार सब भूल जाएगी, कहेगी हाँ ये बात तो अच्छी है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सुकून से हूं। क्या पढ़ाई है तुमने बेटियों को, क्या तरबियत दी है बेटियों को? अरे खुद सोचो यार, तुम्हारी औलाद है तो हम और तुम भी तो किसी की औलाद है। गैर पढ़े लिखे जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। हम पढ़ने के बावजूद और इसके बावजूद कोई खिदमत नहीं कर पाए, हम इतने मजबूर हो गए। ये कमी हमारी बेटियों के लिए है। अपनी बेटियों को तरबियत दो, बताओ, कान खोल के बताओ कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर। घुट्टी में पिलाओ ये बात। मैं कभी कभी, जबकि मेरी बच्चियां छोटी हैं, बच्चियों के खालू साहब जानते हैं, मगर घर में भी तकरीर करता हूं, पढ़ाता हूं, कभी घर में रहता हूं, लेकिन मेरे यहां अल्लाह का फजल है, बहुत शुक्र है परवरदिगार का, लाख बार। जबकि मेरा घर शहर में बना हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का फजल है, मगर वो गांव में देहात में रह रही। क्यों? जबकि वो मैं का उसका रामपुर का जानते ही, सैयद साहब के जरिए सब मालूम होगा सारी बात, मगर उसके बावजूद भी नहीं, अम्मी अब्बू को छोड़ के नहीं आ सकती। उसे मालूम है अगर अम्मी अब्बू को छोड़ के आ गए तो मेरे शौहर को तकलीफ होगी, तो शौहर को तकलीफ अच्छी बीवी देना नहीं चाहती। समझ में आ रही बात? मगर ये पढ़ाना पड़ता बेटियों को। अल्लाह अल्लाह बात ये चल रही थी, आला हजरत पहुंच गए, वो दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार यहाँ बैठ जाओ, मेरी गद्दी पे आ जाओ। आला हजरत बोले नहीं, वो मकाम तेरा, तू ही गद्दी पर बैठेगा। का सरकार कदम ले आए, यही बड़ी बात है, बरकतें होंगी। आला हजरत कहने लगे लो ये बोतल शीशी है, ये बताओ ये कितने में भरी जाएगी? उसने नापा, जल्दी जल्दी नापने के बाद और 2-4 लोग आ गए, आला हज़रत खड़े लोग हाथ चूमने आ गए। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा सरकार 5
आने में भरी जाएगी, मगर मैं 2 आने छोड़ दूंगा, 3 आने लूंगा। का 2 आने क्यों छोड़ दोगे? का इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती मुजद्दिद मेरे यहाँ इल्म की वजह से छोड़ दूंगा, मगर आला हजरत का जुमला सुन लेना। जब आला हजरत बोले भर, दोनों ने भर दी। आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दी और कहने लगा सरकार ये 2 आने मैं वापस करता हूं। आला हजरत बोले ले ये 2 आने भी रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। आज बेचते फिर रहे साहब, बिक्री है चल रही है, बिक्री है, समझे? इशारे समझ रहे हो मेरे? आला हजरत की तालीमात को तो जरा सीने से लगाओ। आला हजरत की वही तालीमात थी जो गरीब नवाज की तालीमात थी, और गरीब नवाज की वही तालीमात थी जो गौसे पाक की तालीमात है। उनकी वो तालीमात थी जो हसनैन करीमैन, और उनकी वो तालीमात थी जो खुलफाए अरबा की थी, और उनकी वो तालीमात थी जो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। अल्लाह, याद आ रही ना एक बात, जल्दी से और बता दूं। जल्दी सुनना चाह रहे हो ना? बोलो, सुनना चाह रहे हो? अच्छा माशाल्लाह, सोए तो नहीं है? तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सो गया। अच्छा हाँ, तुम भी सो गए, चैरल वालों। पीछे कहाँ देख रहे हो? तुम ही तो हाथ उठा रहे थे। अल्लाह बरकते फरमाए। तो बात क्या चल रही थी? इनकिसारी आला हजरत ये कह के चले आए और अपनी अम्मी जान मैं ले आया। अम्मी ने वो चीज ली और बेटे के सर पे हाथ रखा, मेरा बेटा सलामत रहे। जो भी उस दौर की दुआ दी हो माँ ने, आय हाय माना वो चीज है, सही बता रहा हूं, इसका जवाब तुम ला ही नहीं सकते। बाप भी वही चीज है, जो बाप बन गए ना वो सोचें जरा, उन्हें अपनी औलाद, सही बता रहा हूं, हम बड़ी बड़ी दूर से काम छोड़ के आ जाते, आप लोग भी छोड़ के आ जाते होगे, और अपने माँ बाप की मोहब्बत को बिल्कुल इतनी आसानी से ठुकरा देते हो जैसे उनका कोई हक कोई मतलब रहे नहीं। बचपन में तुम्हें मालूम है कैसे पाला होगा उन्होंने? अब तो सारी सुविधाएं हैं, कमाई भी अच्छी है, नोट है, सारी चीजें, उन्होंने कैसे तुम्हें पाला होगा? कितनी आज तो हम अपनी बीबी के लिए कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, सारी चीजें सहूलतें आप हम सब कर देते, मगर अपनी माओं के बारे में सोचो, उन्होंने रात रात भर ऐसे पंखा झल झल के, मच्छरदानी तक नसीब नहीं होती थी, धुआं लगा लगा करके यार पूरी पूरी रात हमें और आपको पाल कर रख दिया। बोलो है कि नहीं है? अब वो कुछ भी नहीं रहे, सारी कमाई बस भरते जाओ, भरने में सारी कमाई नहीं। खाओ अच्छा, पहनो अच्छा, जो चाहे खाओ पहनो, मगर हाथ को नहीं रोकना चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माँ के दिल को ठेस पहुंचे या बाप के दिल को ठेस पहुंचे। हर वो काम करना चाहिए जिससे माँ चहकते हुए अंदाज में, बाप लहकते हुए अंदाज में तुम्हें दुआएं दे करके चला जाए। इसलिए आज हम जो अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हैं, दुआएं कराते हैं, कराना चाहिए और दुआ करना भी चाहिए, मगर प्यारे सुनो जरा अपने आका की सुनो, नबी का फरमान सुनो। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में होती है। अब ये जफरुद्दीन भाई हैं, कौन से जफरुद्दीन भाई? अच्छा, तो नीचे पाँव करके बैठोगे, नींद आ गई गिर जाओगे। हाँ, जफरुद्दीन भाई हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चों का अकीका कर रहा है, इतना खर्चा, इतना बड़ा खाना, इतने उलमा को बुलाया, सारे मेहमान वगैरह। ये बच्चे बड़े होके समझे,
कि यार हमारे अबू ने क्या होश है, वो तो छोटे छोटे नए कपड़े पहन लिए खुश खुश घूमते फिर रहे, उन्हें क्या पता। मगर इनसे पूछो रुपया कैसे कमता है, कैसे इन्होंने इंतजाम करके। और कल को अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, कल को अगर किसी के बाप को तकलीफ पहुंचे औलाद की तरफ से, तो उसका दिल कितना कटता होगा। बोलो बोलो, कटेगा या नहीं कटेगा? उसका दिल कितना बुरा होगा। मगर वो फिर भी अपनी औलाद की वजह से ना दिल मसोस के बैठ जाता है, दिल को पकड़ के बैठ जा, कुछ नहीं कहता है। वो बाप जिसकी मूछ में दम था, वो बाप जिसकी बात में दम था, वो बाप जिसकी लोग माना करते थे। मगर बाज बाज घर की बहुओं ने, मेरी बहनें कान खोल के सुन ले, इनसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, कभी 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 सास ससुर को तकलीफ ना हो, माँ बाप समझो। क्योंकि शौहर का रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है और तुम अपना घर छोड़ के शौहर के घर में आई हो। ये याद रखियो, जिस बाप की चला करती थी, मगर इस घर में उस बाप को बेइज्जत करके रख दिया। उस बाप की कोई हैसियत नहीं है, उस माँ की कोई हैसियत। बेचारा ताकि इज्जत घर से बाहर, बेइज्जत इज्जत का जनाजा ना निकल जाए, कहीं बुरी बातें बाहर ना घुट रहे, अपने आप को उसने अंदर ही अंदर दबा लिया। इसलिए छोटी छोटी बच्चियों को अभी से तरबियत देना शुरू करो। क्या करो? बोलो, तरबियत देना। मेरे नबी ने सहाबा की ऐसी तरबियत दी, सिद्दीक अकबर की तरबियत, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, और अपनी बेटी की ऐसी तरबियत दी। अल्लाह अल्लाह, वो बेटी जो जन्नती औरतों की सरदारा है, ये कोई और नहीं, नबी फरमाते हैं। मेरे नबी जिस बेटी के लिए खड़े हो जाते हो, अल्लाह ताला जन्नत से जिनके लिए कपड़े भेजता हूं, जिनके बच्चों को झूला झुलाने के लिए जन्नत के फरिश्ते आते हो, वो बेटी जिसे माँ जिसे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सीने से लगा के कहते हो, मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी बेटी सब में अनोखी है। आंखों में आंसू है, कह रहे हैं बेटी तू मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान है, मेरी रूह है। कह रहे हैं बेटी दुनिया को सुकून मिलता है तेरे बाबा से, मगर तेरे बाबा को सुकून मिलता है मेरी बेटी फातिमा से। वो फातिमा, उनकी अकड़ तो इतनी होनी चाहिए, आज की बेटी की 3-4 बांदियां होती उनके साथ। वो सैयदजादे, अरे जिनके बच्चों के पांवों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते थे, जिनके बच्चों को फरिश्ते झूला झुलाते थे। हजरत जिब्रील जिस बेटी से हया करते थे, फरिश्ते अहले बैत के घर बगैर इजाजत दाखिल नहीं होते। वो बेटी सैयदा फातिमा जो हमेशा पाक रहती थी, वो बेटी हश्र के मैदान में पुलसिरात पर, आखिरत में पुलसिरात पे ऐलान हो जाएगा, ओ हश्र वालों, जब हश्र में फातिमा आएंगे ऐलान हो जाए, हश्र वालों अपनी नजरें नीचे कर लो, सैयदा फातिमा की सवारी आ रही। वो बेटी कितनी, आप जानते हैं उनके पास बांदियों की कमी होती क्या, मगर चक्की चलाते चलाते ये हथेली से ना खून छिनक आता था, छाले पड़ जाते थे, कपड़े एक एक साल पहन रही और फट जाते तो पेमत लगा लिया, मगर कभी अली से लड़ी नहीं, शिकायत नहीं की। कभी अपने अब्बा से ये नहीं कहा अब्बा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, कपड़े अपने हाथ से धो रही हूँ अब्बा, सूखी रोटी खा रही हूँ अब्बा, 3 दिन से भूखी हूँ। कभी नहीं कहा एक दिन सैयदा फातिमा 3 दिन से भूखी थी, मगर नमाज नहीं छोड़ी थी, नमाज ना छोड़ी, नमाज पढ़ रही थी, कमजोरी आ गई, नकात आ गई। बोलो रोजे में एक दिन में क्या बनता है, वो तो 3 दिन से भूखी है, खाना नहीं खाया, नमाज में थोड़ी नकात महसूस हुई। मेरे नबी देख रहे थे मेरी बेटी को क्या हो गया, इतनी कमजोर क्यों लग रही है। सलाम पेरा का बेटी क्या बात है, कोई परेशान
परेशानी है। मुस्कुरा के बोली अब्बा अली के घर में कोई परेशानी नहीं है, मगर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, नकात यानी भूख परेशान कर रही है। मेरे आका ने अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को आज से भूख ना सताए। फरमाती हैं 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पानी के साथ जौ की रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खा ले, 7 दिन ऐसे गुजारे, मगर मुझे भूख ने परेशान नहीं किया। बाप ने दुआ भी करी तो कैसी करी अल्लाह। आज का बाप होता तो 10,000 वकील को देखे मुकद्दमे लिखवा देता उसकी माँ के बहन के सबके नाम। धमकियां चल रही हैं, धमकियां समझे, धमकियां। बेटी ने जरा सा फोन कर दिया, पहुंच गए ट्राल यही लेके, क्या नाम है इसका, टिपलर, टिपलर में डाले गद्दे और चलो भर के टिपलर। ऐलान होता जा रहा। अब कोई अल्लाह बरकत फरमाए, अब कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, जो मुंह में सुन नहीं रहा, फैसला नहीं कर रहा कि बेटी की अपनी कहां गलती है, दामाद की कहां गलती है। किस अगर गए हो तो मुंसिफ बन के जाओ, और फिर इतने ये टिपलर भर के जाने की क्या जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ आदमी जाओ, और अगर बेटी की गलती नहीं है फिर भी बेटी को समझाओ, बेटी तुम्हें घर यही बसाना, यही करना। उस्ताद बच्चे को पीट देता है, मारता है, पिटाई करता है, उसके बावजूद भी माँ बाप ये कह दे यही पड़ेगा, यही रहेगा, सही मारा बिल्कुल सही, और घर आया तो तुझे मैं धुनूंगा। और अगर जिस बाप ने कह दिया चल बेटा चल, मत पढ़े या मत पढ़े, उसका बेटा कभी जिंदगी में पढ़ता ही नहीं। ये तजर्बे हैं हमारे। और जिसने ये कह दिया हड्डी हड्डी हमारी, मांस मांस तुम्हारा, उसका बेटा कहता है यार कहाँ जाऊं, चलो अब पढ़ ही लो। तो ऐसे वो भी घर बसा सकती है, मगर तुमने जो ये नाक पे चढ़ा रखा ना, ये सर पे फालतू बात। घर क्यों शादी की फिर तुमने, क्यों शादी की तुमने बेटी की? कुछ दिनों के बाद ना लड़की वाले ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसकी ना माँ हो ना बहन हो, कोई नहीं हो, बस अकेला हो। क्यों? बेटी को खाना बनाना ना पड़े, होटल से आते रहे खाते रहे, आते रहे खाते रहे, बेटी को खाना ना बनाना पड़े, सिर्फ इसलिए। ऐसे रिश्ते ढूंढे जाएंगे आगे चल के। मेरी तकरीर ये याद रखिए, अभी ऐसे ढूंढ रहे हैं कि फैमिली बड़ी तो नहीं है कहीं, ये देख रहे हैं फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है। अगर कहीं अकेला लड़का मिल जाए ना, और फैमिली जितनी कम हो उतने ही लड़की वाले ज्यादा खुश है। और पहले जितनी बड़ी फैमिली होती है ना, कहते थे बड़े खानदान का, बड़े खानदान का, बड़े खानदान का। और अब वही मैटर है, वही जहन में बसा लिया। डॉक्टर तुमसे आगे हो गए, उसने भी कह दिया आराम करते रहिए, पहले बच्चे का ऑपरेशन, दूसरे तीसरे के बाद खत्म। पहले की औरतें थी 8-8 बच्चे हो गए, 8-8 बच्चे, मगर फिर भी शेर नहीं रहती थी, शेर नहीं, वो औरतें नहीं थी। अब तो बस 2 बच्चे, बस 3 बच्चे, बस। क्या जहन ले लिया यहूदियों वाला, क्या जहन हमारे घरों में हमने बना लिया। इसी वजह से शुरू में शादी होती है, गोलियां खाते रहते, दवा खाते रहते, इंतजाम करते रहते, चलो अभी बच्चे बाद में होंगे, अभी बाद में होंगे। जब 4-5 साल गुजर गए, अब हो ही नहीं रहे। अब लिए फिर रहा मजारों पे, अब घुमाता फिर रहा उसे टिपलर को। अरे वो भी टिपलर से कम थोड़ी है, टिपलर ना, हाँ। अब घुमाता फिर रहा यार, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बता दियो ऐसा मियां। पहले से तूने बहुत गोलियां खा ली, पहले से तूने बड़े इंतजाम कर लिए, अब 3-4 साल गुजर, पता नहीं अल्लाह किस बात पे नाराज हो जाए। तुम्हें क्या पता यार, नबी ने साफ फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जिसके बच्चे ज्यादा होते हो। अब तुम्हें क्या पता किसके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसकी तशरीह ये की गई है, उसके खानदान की बच्चियों से पता चलता, उसकी माँ से पता चलता है। तज़व्वजुल वुदूदल वलूदा, ये लफ्ज हदीस के। क्यों? कहा मेरी उम्मत बढ़ाओ, मेरी उम्मत बढ़ाओ, मेरी उम्मत, ताकि मैं अपने उम्मत के कसीर होने पर हश्र के मैदान में फख्र करूंगा, देखो मेरी उम्मत कितनी बड़ी है। जैसे तुम लोग प्रधानी का या उसका इलेक्शन लड़ते हो, अगर तुम्हारी रैली ज्यादा हो तो कितने खुश होते हो।
बोले होते नहीं होते हो? तो नबी ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत ज्यादा होगी, मेरी उम्मत ज्यादा होगी तो मैं फख्र करूं। मगर क्या जहन में बसा लिया, अरे 6-7 बच्चे होंगे, खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे? तू तो एक को भी नहीं खिला पाएगा। खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है। और तुम अपने कारोबार को लिए फिर रहे हो। कुत्तों के कितने कारोबार है, कुतिया के 4-8 पिल्ले होते। अरे बोलो, उसके 8-4 पिल्ले होते, उसके कौन से सेलर चल रहा है? अरे बोलो, उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कुतिया कुत्तों के? नाज़िम साहब कहां, बोलते क्यों नहीं? इन्हें भी लग रहा कुत्तों ने कहीं रपटाया। परसों पीछे पड़ गए थे इनके। लेकिन जरा सुनो, कौन पालता है उन्हें? हर एक को पालने वाला अल्लाह है। अरे जब छोटे छोटे होते, अल्लाह हर एक का नसीब लेके दे के भेजता है, बच्चियों का भी और बच्चों का भी। जब नसीब ज्यादा होगा तो जानते 8 कमाने वाले लेकर के आएंगे, जल्दी मालदार हो जाओगे। पहले के लोगों में यही था, अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे मुफलिसी के डर से। कुरान में ना, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मत मारो, मत कत्ल करो मुफलिसी के डर से। पहले कर दिया करते थे, वही आज के हमारे जहनों में फंस गई। ये बात निकालो, ये बात को दूर करो। समझ में आ रही? और बच्चियों और बच्चों की तरबियत करो। बात ये चल रही थी हजरत उमर फारूक आजम, मगर अभी उनको रोक के आला हजरत का मौका चल रहा, थोड़ा आला हजरती में बोलता हूं, सुनना चाह रहे? एक जुमला कई तकरीरों में मैंने बोला, ये मौका है इसलिए बोल रहा हूं। एक जुमला बहुत बोला जाता है, बहुत। क्या बोला जाता है? सब उलमा भी जानते हैं कि आला हजरत वो हैं जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की। बोलो है कि नहीं? ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम ईमान फैलाने वाले गरीब नवाज और उन मुसलमानों के ईमान और इस्लाम को बचाने वाले आला हजरत, ये जुमला बोला जाता है। हालांकि और जगहों पर जैसे जैसे मौका पड़ता गया, वारिस पाक उन्होंने भी बहुत सारों को कलमा पढ़ाया और उनको देख करके बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, या मखदूम पाक या शाह मदार या जितने भी इंडिया में ना साबिर पाक, उनको देख करके कितने लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उनके बाद अब कलमा पढ़ाया नहीं। हम जैसे गुनाहगार, जिन्हें कितने हमारी तकरीरों में उसमें बासपुर के आगे बरहेनी, वहां पे मैं तकरीर कर रहा था, 2 लोग गैर मुस्लिम मियाँ बीबी आके सामने कलमा पढ़ के गए, उनकी वो सनद भी दिलवाई। समझे? उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, वहां पर मतलब 7-8 मेरे साथ में ऐसा हो गया। समझे? 7-8 की मैं तो फिर ये लोग जब करामतें दिखाते थे, ये लोग तो कितने लोग कलमा पढ़ लिया कर, लेकिन अक्सरियत जो है 90 लाख को तकरीबन गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और जब कलमा पढ़ाया, तुम सोच रहे यार हिंदुस्तान में 90 लाख, उस वक्त पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, अफगानिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, और ये जो द्वीप है ना, सरंगद्वीप वगैरह जजीरे, ये भी इंडिया, बहुत बड़ा इंडिया था। समझ में आ रही है? तो 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो इंडिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम आला हजरत। अगर तुमसे कोई पूछ ले तो जवाब है तुम्हारे पास, मैं दूं जवाब? सुनना चाह रहे हो या सोना चाह रहे हो? टाइम बताइए मुझे, कारी अतीक साहब जल्दी से। 2:30 बज गए, 3 पूरे कर लो, ठीक है ना? 4 रहने दो, आज रहने दो, 4-3 काफी, फिर इंशाल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर पूरे होंगे। समझे? तो अब सुनो,
आला हजरत ने कैसे बचाया, जवाब सुनो। सारे लोगों को ये बातें मालूम होनी चाहिए। कुरान पाक की आयत। एक बात बताओ, क्या अल्लाह ताला किसी के साथ मक्र कर सकता है? क्या अल्लाह ताला मक्कार है? मक्कारी करने वाले को, मक्र करने वाले को मक्कार बोलते हैं। क्या अल्लाह ताला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर मक्र करने वाला हो सकता है क्या? बोलो। और अगर कोई इस पर ईमान रखे और ये माने, पढ़े, कहे, सुने और इस पर ईमान रखे, तो कितनी बड़ी दाढ़ी और टोपी और मुसलमान हो सकता है। अब सुनो कुरान पाक की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा कुछ लोगों ने लिखा है, उन लोगों ने लिखा जिनके पैजामे ज्यादा होते हैं। वमकरू मकरल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ मक्र किया। अल्लाह सबसे ज्यादा और बेहतर मक्र करने वाला है। अब बताओ, बच्चियां यही पढ़ती, बच्चे यही पढ़ते, घर घर में कुरान जाता, लोग इसको समझते, लोग इस पे ईमान रखते, तो उनका ईमान रहता, बचता। मगर आला हजरत ने अपनी जमीन पे झगड़ा नहीं किया, जायदाद पे झगड़ा नहीं किया, लड़ाई ये सब नहीं हुई। आला हजरत ने देखा लोगों के ईमान के लुटेरों ने तर्जमा कर दिया, ना जाने कितनों का ईमान खत्म हो जाएगा। आला हजरत ने अब इसका तर्जमा किया और ऐलान कर दिया, लोगों वो तर्जमा गलत है। तर्जमा ये वमकरू मकरल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई। और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला। ईमान बच गया, किसने बचाया? तो इंडिया के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करने वाले कौन? अब नारा लगाओगे ना, इश्क मोहब्बत लगाइए जरा, एक देखो कौन लगाता है। लगाना तुम लोगों को बहुत दिन हो गए, लगाओ कौन लगा। अरे वाह, हाँ हाँ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हाँ ये अच्छा, और सुनो, ताकि पता तो चलना चाहिए ना, पक्की बात होनी चाहिए यार। ऐसे कैसे मान ले हम हिफाजत कर, हिफाजत कैसे की? ये बताओ, ये तो अल्लाह का मामला था। क्या नबी गुनाहगार हो सकते? बोलो, कोई भी नबी गुनाहगार नहीं, सारे नबी मासूम अनिल खता, मतलब खताओं से पाक हैं। अगर किसी से वक्ती तौर पर हुई वो खताए इज्तिहादी, समझे मेरी बात? तो हमारे नबी सर से लेकर पांव तक गुनाहों से पाक। और अगर कोई उनको गुनाहगार माने तो उस पर ईमान रखे, तो उसको सुने और पढ़े। तो अब सुनो, 26वां सिपारा अल्लाह फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। इसका तर्जमा उन्होंने कर दिया लियग़फ़िर लक अल्लाह से, अल्लाह फरमाता ए महबूब हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो इसका मतलब नबी गुनाहगार थे? बोलो माज़अल्लाह। अगर ये तर्जमा हम पढ़ते, ये तर्जमा हमारी बीबी और बच्चे पढ़ते, अगर ये तर्जमा मुसलमानों के घरों में जाता और हम पढ़ते, उस पर ईमान रखते, बोलो
कि हमारा ईमान बचता, मगर यही बरेली के इमाम आला हजरत खड़े हुए और उन्होंने तर्जमा लिखा, कहा लोगों चक्कर में मत पड़ना, ये ईमान के लुटेरे हैं। वो तर्जमा करते हैं लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह फरमाता, ऐ महबूब, हमने तुम्हारे सबब से तुम्हारे अगलों के, तुम्हारे पिछलों के गुनाह माफ कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सवाने आला हजरत, हयाते आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फतावे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मे आला हजरत और कह देते हैं। लेकिन सुनो, ईमान की हिफाजत अब किसने की? यार लोग लड़ते हैं अपनी जमीन पर, अपनी जायदाद पर, इस पर उस पर, तमाम बातों पर, मगर आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी जो गुजार दी शरीयत मुस्तफ़ा के सांचे में रहते हुए खिदमत दीन और खिदमत कौम पर। बोलो गुजार दी नहीं गुजार दी? उसी जात का नाम। अब जब हम पर आला हजरत का इतना बड़ा एहसान है तो हम गली गली में आला हजरत का नाम ले रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा? अब ऐसा करो, चूरन खाओ और मर जाओ। जब पेट में दर्द हो रहा, हासिदों का मैं क्या कर सकता हूं? भाई हमारा तो ये है कि आला हजरत ने ईमान की हिफाजत की, हम पर ये एहसान हुआ, तो हम तो मोहसिन हैं, हम तो एहसान को कबूल करने वाले हैं, हम एहसान फरामोश नहीं है, तो इसलिए हम आला हजरत का नाम लेते हैं। मगर उन लोगों को चिढ़ होती है, क्यों? वो उनके चचा ताऊओं ने जो किया था ना तर्जमा, जो उन्होंने किया था, वो उसमें आग लगा दी है। एक बात और बता दूं, फिर मेरी तकरीर खत्म। ये बताओ, क्या नबी गुमराह हो सकते? अगर कोई नबी को गुमराह माने तो, इस पर ईमान रखे तो मुर्तद। समझ में आ रही बात? अगर कोई नबी को गुमराह होने पर ईमान रखे, माने, पढ़े, सुने, उस पर ईमान रखे, तो उसके ईमान का ठिकाना होगा। अब उन लोगों ने तर्जमा कर दिया जिनके पास दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, साफे भी थे, तुम्हें दिखाने के लिए नमाजें भी पढ़ते थे। ववजदका फहदा, अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। बोलो क्या नबी गुमराह हो सकते? नहीं। आला हज़रत ने कलम उठाया, फिर तर्जमा लिख दिया। लोगों होशियार रहना, इनसे इसका तर्जमा ये नहीं है। आला हज़रत तर्जमा करते हैं। अल्लाह फरमाता है ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया, खुद रफ्ता पाया तो राह दे दी। यार ईमान बचा लिया नहीं बचा लिया? तो ईमान बचाने वाली जात का नाम क्या? बोलो। अब 2 दिन के बाद 10, 11, 12 3 दिन उर्से आला हजरत रहेगा। क्या रहेगा? बोलो बरेली से पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया, और ना जाने कहां कहां से लोग आते। जाओगे? चलोगे? हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अरे मुबारकबाद के लायक हैं जफरुद्दीन भाई, इन्होंने अपने बच्चों की अकीक़े के मौके पर प्रोग्राम किया। सैयद साहब तशरीफ लाए, उलमा तशरीफ लाए, सारे हुफ़ाज़ कुर्रान। अब तुम तैयार हो जाओ, समझे? कारी अतीक साहब के, हाफ़िज़ अतीक साहब की ज़बानी नात के 2-3 अशार सुनो और फिर फौरन सलात व सलाम होगा। इनका इस्तक़बाल नारे तकबीर से, जोरदार नारे तकबीर से करो। बोलो नारे तकबीर, ना